दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। नीरज भारती की गिरफ्तारी पर भड़की कांग्रेस, ज्वाली में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। भावानगर पुलिस थाना सील, 3 कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव आते ही मचा हड़कंप। परवाणु में पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाने पर खौला कांग्रेस का खून, केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। बीच बाजार तोड़ा चीन का सामान, पांवटा साहिब में ड्रैगन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। सिरमौर के लाना चेता में तबाह की भांग, नशे के खिलाफ पुलिस ने छेड़ा अभियान। अब समाचार विस्तार से। पूर्व संसदीय सचिव नीरज भारती की गिरफ्तारी पर ज्वाली ब्लॉक कांग्रेस भड़ गई है। शनिवार को युवा और ब्लॉक कांग्रेस ज्वाली ने सीआईडी के खिलाफ कहरिया चौक से लेकर मिनी सचिवालय तक जोरदार रैली निकाली और प्रदेश व केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर हल्ला बोला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नीरज भारती तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं और नीरज भारती जिंदाबाद के नारे लगाकर माहौल गर्म कर दिया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ज्वाली के अध्यक्ष चैन सिंह, महासचिव सुरेंद्र छिंदा, रवि कुमार, युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनमोहन सिंह की अगुवाई में हुए विरोध प्रदर्शन में सीआईडी की कार्रवाई की निंदा की गई। उन्होंने कहा कि नीरज भारती ने भाजपा के खिलाफ कोई गलत पोस्ट नहीं डाली है। जनता की आवाज को विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर नीरज भारती को रिहा नहीं किया गया तो ब्लॉक और युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन करेगी। जो हिमाचल में सरकार चल रही है वहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज हमारे माननीय श्री नीरज भारती जी, पूर्व सीपीएस हिमाचल प्रदेश, उनको सिर्फ सच्चाई बोलने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है। हम इसके लिए आज ज्ञापन दे रहे हैं कि ये जो उनकी गिरफ्तारी है बिल्कुल कानून के बाहर है। कानून में कोई भी ऐसी नहीं है। हमने कोताही की है नीरज भारती ने, उन्होंने कानून में मर्यादा में रह करके जो स्टेटमेंट दी है, हम उसके लिए हैं कि जो लोकतंत्र की हत्या है, हिमाचल सरकार, भारत सरकार लोकतंत्र की हत्या बंद करे, लोगों को लोकतंत्र में रहने दे और बिना मतलब से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो गिरफ्तारियां कर रहे हैं वो गिरफ्तारियां बंद करें। माननीय नीरज भारती जी ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने बिल्कुल सच्चाई बोली है कि जो भी हो रहा है आज सरासर गलत हो रहा है। हम अपनी पार्टी के साथ हैं, नीरज भारती के साथ हैं और नीरज भारती के लिए हमें अगर जेल भरो आंदोलन भी शुरू करना पड़ा तो हम कल से नीरज भारती के लिए जेल भरो आंदोलन शुरू करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने मर्यादा में रह करके जो स्टेटमेंट दी है हम उनके साथ हैं। उन्होंने कुछ भी गलती नहीं किया। जय हिंद, जय हिमाचल। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हिमाचल प्रदेश में और हमारे केंद्र में है, उन्होंने तानाशाही जो कोरोना रवैया अपनाया हुआ है। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को मान्य होती है, विपक्ष की आवाज़ मान्य होती है और जो सरकार जो है वर्तमान सरकार है विपक्ष की आवाज़ को और जनता की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है और इसी की कड़ी में उन्होंने नीरज भारती जी को अरेस्ट किया है और हम इस बात के खिलाफ हैं और नीरज भारती का समर्थन करते हैं। आपका अगला कदम क्या होगा? अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार नीरज भारती को रिहा नहीं करती तो हमारी ज्वाली की जो ब्लॉक कांग्रेस की टीम है, यूथ कांग्रेस की टीम है, वो पूरी की पूरी जेल भरो आंदोलन जो है वो शुरू करेगी। किन्नौर जिला में एक साथ 3 पुलिस कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव आने से भावानगर कस्बे समेत 1.5 सुंगरा और पालनगी एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर धारा 144 लगा दी गई है। इसके साथ ही 7 सभी एंट्री पॉइंट सील कर दिए गए हैं। इसी तरह साथ लगते पोंडा और सुंगरा पंचायतों को बफर जोन घोषित कर दिया गया है। डीसी किन्नौर गोपाल चंद ने बताया कि भावानगर पुलिस थाना से 8 पुलिस कर्मचारियों के रैंडम सैंपल लिए गए थे। इनमें से 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन तीनों को कोविड केयर सेंटर रिकांगपिओ शिफ्ट कर दिया गया है। ये तीनों कांगड़ा जिला से संबंध रखते हैं। 11 जून से पहले 2 कर्मी छुट्टी काटकर ड्यूटी पर लौटे थे। ये कैसे संक्रमित हुए इसकी जांच की जा रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि इनके संपर्क में कौन कौन लोग आए हैं। अब तक प्राइमरी कांटेक्ट में आए पुलिस थाना भावानगर के 42 लोगों को क्वारंटाइन कर थाना ही सील कर दिया गया है। भावानगर पुलिस स्टेशन से भी हमने सैंपल लिए थे, 8 सैंपल लिए गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है उन 8 सैंपल्स में से 3 सैंपल्स हमारे पॉजिटिव पाए गए। ये तीनों हमारे पुलिस के जवान हैं। इसमें एक 32 वर्ष के हैं, एक 24 वर्ष के और एक 26 वर्ष के। ये तीनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इनको
आज सुबह ही जो हमारा कोविड केयर सेंटर है वहां पे शिफ्ट कर लिया गया है और पूरी तरह से ये स्वस्थ है। अभी तक हमारे पास 12 तारीख के बाद 3 लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में यहाँ से बाहर कोई जानकारी नहीं है। ये जरूर है कि ये लोग कांगड़ा से संबंध रखते हैं और 12 तारीख से पहले ये छुट्टी गए हुए थे वहां पे और एक 11 तारीख को एक 12 तारीख को वहां पे इन्होंने यहाँ ड्यूटी दी थी। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दाम को लेकर परवाणु में प्रदेश इंटक प्रदेशाध्यक्ष हरदीप सिंह बावा और कसौली कांग्रेस के अध्यक्ष ठाकुरदास की अगुवाई में केंद्र सरकार पर हमला बोला। इंटक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर महंगाई और बेरोजगारी के बैनर लेकर जोरदार नारेबाजी भी की। कार्यकर्ता सहायक आयुक्त कार्यालय परवाणु पहुंचे और नारे लगाकर सहायक आयुक्त परवाणु डॉक्टर विक्रम सिंह नेगी को महंगाई के विरोध में राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की। इस अवसर पर परवाणु कांग्रेस शहरी प्रधान रविंद्र गर्ग, युवा इंटक अध्यक्ष यशपाल ठाकुर, सतीश बैरी और अन्य कांग्रेस व इंटक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। ट्रांसपोर्ट के हमारे लोग जो है इस मुश्किल से जूझ रहे हैं। आने वाले समय में इसकी सीधी मार जो है वो आम नागरिक पर जो है आने वाले समय में पड़ने जा रही है। इसका विरोध करते हुए आज हमने एसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति को हमने जो है अपना माननीय राष्ट्रपति जी को जो है मेमोरेंडम दिया है और इस बढ़ती हुई तेल की दरों का जो है विरोध दर्ज करवाया है। जी। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए भारत के 20 जवानों की शहादत पर इंडो तिब्बतियन फ्रेंडशिप सोसाइटी ने चीन के खिलाफ पांवटा साहिब में जोरदार प्रदर्शन किया। सोसाइटी ने युवा और महिला कांग्रेस के साथ मिलकर रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका। इतना ही नहीं, सोसाइटी के सदस्यों ने चाइनीज सामान भी तोड़ा और आह्वान किया कि चीन के सामान का आने वाले वक्त में बहिष्कार किया जाए। इस दौरान सोसाइटी के प्रधान मदन लाल खुराना ने कहा कि देश का हर व्यक्ति अभी सरकार के साथ खड़ा है और प्रधानमंत्री के एक इशारे पर चीन के खिलाफ हथियार उठाने तक तैयार है। उन्होंने कहा कि इस बार यदि युद्ध हुआ तो भारत अपनी इंच इंच जमीन वापस लेगा और साथ ही तिब्बत को भी आजाद करवा कर रहेगा। उन्होंने जनता से चीन के सामान का बहिष्कार कर दुश्मन मुल्क को मुंहतोड़ जवाब देने का आह्वान किया। तिब्बतियन फ्रेंडशिप सोसाइटी, तिब्बतियन यूथ कांग्रेस और महिला विंग तिब्बतियन तीनों ने मिलकर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था कि चाइना का जो सामान है या जिनपिंग का जो जलाने का कार्यक्रम है वो एसडीएम कोर्ट के सामने किया जाएगा और इसमें हम पूरी तरह से सक्सेस भी हुए हैं और इन सबको धन्यवाद भी करता हूँ कि इन्होंने जी जान लगाकर इस भरी दोपहरी में इस गर्मी में समर्पित करते हुए इंडो तिब्बतियन फ्रेंडशिप सोसाइटी और जवानों के प्रति जो श्रद्धा इन्होंने दिखाई है, भारत के प्रति इनकी जो कर्मठता है वो और तिब्बत की आज़ादी के लिए इन्होंने जो नारे लगाए हैं, हम ये चाहेंगे कि जहां भारत की एक एक इंच धरती भारत को वापस मिले उसी से तिब्बत भी आज़ाद हो ताकि तिब्बत और इंडिया जो है हमेशा एक रहें, एक साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए धन्यवाद। महिला संगठन और युवा कांग्रेस और इंडो तिब्बतियन फ्रेंडशिप तीनों की तरफ से ये चीन का बाइकआउट सामान और जो मोबाइल में आजकल एप्लीकेशन आ रहा है ना वो सब हम लोग बंद करेंगे और हम लोग का रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी ये यूज़ करते हैं वो ये बंद करे। और चीन का नेचर कैसा है वो तिब्बत से बेहतर कोई नहीं जानता है। इन्हीं 60 सालों में तिब्बत नहीं जाना, अब ये पूरे विश्व पता चल गया कि ये चीन कैसे देश है। सबको इतना बीमार फैला दिया कि लोग तरफ तरफ के मर जाए, ऐसे बीमार फैला दिया। अब ये सब मिल के इकट्ठा होके चीन के ऊपर जुलूस करना है। जैसे हमारा गुरु पेंजन लामा 11वें पेंजन लामा को 6 साल के आयु में वो खेलने कूदने का दिन में उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। अभी कहाँ है कहाँ नहीं है कुछ भी पता नहीं है। इसके बारे में भी पूरा विश्व सोच के इनको निकालने का पूरा कोशिश करे। ये हमारे तरफ से यही निवेदन है। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर रेणुका विधानसभा क्षेत्र के लाना चेता में पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जोरदार अभियान छेड़ा।
पुलिस ने स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर भांग के पौधे तहस नहस कर दिए। इस दौरान पुलिस ने लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया। स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर ये संकल्प लिया कि वे नशे के खात्मे के लिए पूरा सहयोग देते रहेंगे। एसआई चेतन चौहान ने कहा कि नशे के खात्मे के लिए पुलिस ने विशेष अभियान छेड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी बड़ी जल्दी नशे की गिरफ्त में आ जाती है, लिहाजा इस अभियान के जरिए उन्हें नशे की बुराइयां बताकर उससे दूर रहने की सलाह दी जाएगी। अब हमारे जो हिमाचल सरकार ने जो है भांग उखाड़ों के लिए जो एक विशेष अभियान चला रखा है, और क्योंकि आने वाली न्यू जनरेशन हमारी दिन ब दिन नशे की लत में जा रही है, जिसको नशे की प्रवृत्ति को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने अभी विशेष अभियान चला रखा है, जिसमें हम लोगों से संपर्क करके जगह जगह जहां भी हमें सूचना मिलती है भांग के पौधों को नष्ट कर रहे हैं, किसी भी बंजर भूमि में जहां भी अगर किसी की मलकियत खेतों में मिल रही है तो उसके अगेंस्ट हम जो है कानूनी तौर पर अलग से मुकदमे दायर करेंगे। बट जहां भी हमें बंजर भूमि या किसी भी जगह कहीं भांग के पौधे इस तरह से उगे हुए मिलते हैं तो लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि हमारी प्रशासन की इसमें सहयोग करे और उसमें इससे भांग के पौधों को नष्ट करने में पुलिस की सहायता करें।